जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, न ही देहभृता शाक्यम युक्तम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी शात्यागीत अत्यभिधीयते। अर्थात देहधारी दीप के लिए सभी कर्मों का स्वरूपता त्याग संभव नहीं है, किंतु जो लोग सभी कर्मों के फल को त्यागने वाले हैं वे त्यागी हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद 12वां श्लोक है, अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्यागिना प्रीत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। अर्थात पूर्वोक्त त्याग रहित व्यक्तियों के देह त्याग के बाद उन्हें 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है, नारकित्व, देवत्व और मनुष्यत्व, किंतु सन्यासियों का कदापि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद 13वां श्लोक है, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमि सांख्ये कृतांतो प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। अर्थात हे महाबाहो, कर्म को समाप्त करने वाले वेदांत शास्त्र में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण कहे गए हैं उन्हें मुझसे श्रवण करो। उसके बाद 14वां श्लोक है, अधिष्ठाम तथा कर्ता करणंच पृथगिदबधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवतांच पात्र पंचमम। अर्थात देह, कर्ता, इंद्रियां और विविध चेष्टाएं तथा पंचम स्थानीय सर्व प्रेरक अंतर्यामी वेदांत में ये 5 कारण कहे गए हैं। उसके बाद 15वां श्लोक है, शरीर वांग मनोभृयत कर्म प्रभारबते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पश्यते तस्य हेतवः। अर्थात मानव काय, वाक्य और मन के द्वारा धर्मयुक्त या अधर्मयुक्त जो कुछ कर्म करता है ये 5 ही उसके कारण हैं। उसके बाद 16वां श्लोक है, तत्रैवं सति कर्तामात्मम केवलं तु या पश्यकृत बुद्धित्वामन्न शापश्यति द्रुमति। अर्थात ऐसा होने पर भी जो व्यक्ति केवल आत्मा को उन समस्त कर्मों का कर्ता कहकर विचार करता है, असंस्कृत बुद्धि वाला होने के कारण वह दुर्मति ठीक नहीं समझता है। उसके बाद 17वां श्लोक है, यश्च नाहंकतो भावो वृद्धस्य न लिप्यते हत्वापि न इमांकुलोकन हंति न निबध्यते। अर्थात जिनका कर्तापन का अभिमान नहीं है और जिनकी बुद्धि कर्म फल में आसक्त नहीं होती है, वे समस्त प्राणियों की हत्या करने पर भी वस्तुतः हत्या नहीं करते हैं एवं उस फल में आबद्ध भी नहीं होते हैं। उसके बाद 18वां श्लोक है, ज्ञानम जेयम प्रज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञान, जेय और प्रज्ञाता ये 3 कर्म प्रवृत्ति के कारण हैं। कर्ण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के आश्रय हैं। उसके बाद 19वां श्लोक है, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधा गुण वेदता प्रोच्यते गुणसांख्यने यथा वृक्षणु तान्यापि। अर्थात गुण निरूमक सांख्य शास्त्र के सात्विक आदि के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। तुम उन सबको भी यथावत मुझसे सुनो। उसके बाद 20वां श्लोक है, सर्वभूतेषु अनेकम भावमभ्य यमीच्यते अभिव्यक्तम भिक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकतम। अर्थात जिस ज्ञान द्वारा परस्पर भिन्न मनुष्य, देव, पशु, पक्षी आदि के शरीर में नाना प्रकार के फलों को भोगने के लिए वर्तमान एक जीवात्मा को अखंड और अव्यय रूप में देखा जाए, अर्थात परस्पर भिन्न होने पर भी चित्त गुण में एक समान उपलब्ध किया जाए, उस ज्ञान को सात्विक जानो। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 20 श्लोक समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।